नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीके जीएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 26 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपकी आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसको मुख्यालय पेरिस में आयोजित COP10 इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट की 10वीं बैठक में भारत को किस भूमिका में फिर से चुना गया है? ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, सी महासचिव, डी ग्राहक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत किस संगठन मंच के लिए 2025-27 की अवधि हेतु फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंटी डोपिंग के लिए फिर से उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी 26 से 28 अक्टूबर 2025 को होने वाले 47वें आसियान समिट में कैसे भाग लेंगे? ए व्यक्तिगत रूप से मलेशिया में, बी वर्चुअल ऑनलाइन, सी नहीं जाएंगे, डी प्रतिनिधि भेजेंगे जिनमें पीएम नहीं होंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्चुअल यानी ऑनलाइन रूप से 47वें आसियान समिट में भाग लेने जा रहे हैं हमारे पीएम मोदी जी। अगला प्रश्न है, उपरोक्त आसियान समिट मलेशिया के किस शहर में आयोजित है? ए कुआलालंपुर, बी जकार्ता, सी बैंकॉक, डी सिंगापुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित हाई मूव 5 क्या है? ए पनडुब्बी, बी बैलिस्टिक मिसाइल, सी युद्धपोत, डी सैटेलाइट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत में पंजीकृत प्रोफेशनल संस्था ने अपनी कोड ऑफ एथिक्स में क्या प्रमुख परिवर्तन प्रस्तावित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विज्ञापन एवं फॉर्म वेबसाइट की अनुमति देना। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क बेग ब्रेन ड्रेन को उलटने हेतु भारत क्या योजना बना रहा है? ए विदेशियों को अधिक वीजा देना, बी स्टेम क्षेत्र में विदेश में गए भारतीय शोधकर्ता को वापस लाना, सी उच्च कर देना, डी मेट्रो शहरों में सीमित करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेम क्षेत्र में विदेश में गए भारतीय शोधकर्ताओं को वापस लाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हाल ही में फैक्ट फॉर प्रीलिम्स श्रेणी में उल्लेखित नहीं है? ए पोलियो, बी विदेशी मुद्रा भंडार, सी ITBP, डी अंतरिक्ष मिशन गगन मंगला 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंतरिक्ष मिशन मंगला 2 शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस प्रकार की सेवा चलाने वाला पहला राज्य बनने का लक्ष्य रखा है जिसके अंतर्गत वास्तविक समय बाढ़ भविष्यवाणी प्रणाली शामिल है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ज्ञान भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के पांडुलिपि विरासत का डिजिटाइजेशन करने हेतु ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खबर करेंट अफेयर्स 25 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत पुनः कोप 10 ब्यूरो में उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में ICAI द्वारा कोड ऑफ एथिक्स में बदलाव किस पत्रिका या सूचना स्रोत के अनुसार हुआ है? ए द हिंदू, बी PTI, सी इंडियन एक्सप्रेस, डी इकोनॉमिक्स टाइम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, PTI के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन किस विषय या जर्नल सूचना में स्रोत में उठाया गया है? ए इंडियन एक्सप्रेस, बी IE इंडियन एक्सप्रेस, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी द हिंदू। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, IE इंडियन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में ITBP का उल्लेख है। ITBP का पूरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में से वहाँ दिया गया मंत्री कौन था जिन्होंने ICADS ब्यूरो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ए राजनाथ सिंह, बी अनंत कुमार, सी हरि रंजन राव, डी नरेंद्र तोमर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरि रंजन राव। अगला प्रश्न है, ICAI द्वारा कोड ऑफ एथिक्स में विज्ञापन एवं फॉर्म वेबसाइटों की अनुमति देने का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ए GS पेपर 1, बी GS पेपर 2, सी GS पेपर 4, डी GS पेपर 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, GS पेपर 4। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन सा विषय 25 अक्टूबर की करेंट अफेयर सूची में मौन विषय के अंतर्गत था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट अनु नैक। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर की करेंट अफेयर्स में पोलियो को किस श्रेणी में शामिल किया गया था? ए GS पेपर 1, बी फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, सी मेंस एनरिचमेंट, डी GS पेपर 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने हाल ही में MOU किया है जैसा कि 25 अक्टूबर को उल्लेख है? ए SBI, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी HDFC, डी ICICI बैंक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पहला IIT कैंपस स्थापित करने हेतु साझेदारी की है? ए नाइजीरिया, बी कांगो, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इथोपिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2025 की करेंट अफेयर्स में भारत ने किस प्रकार की नई फास्ट पेट्रोल वेसल का उल्लेख किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ICGS अजीत एंड ICGS अपराजित। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर के अनुसार भारत की बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस शहर या राज्य में पहली बार शुरू की गई? ए गुजरात, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2025 की करेंट अफेयर्स के अनुसार फॉरेक्स रिवर्स किस श्रेणी में थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर के प्रश्नों के अनुसार द
वेस्टर्न चैट्स किस श्रेणी में मैपिंग के लिए दिए गए थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीएस पेपर 1 के लिए दिए गए थे। अगला प्रश्न है, करेंट अफेयर्स में आईटीबीपी का उल्लेख था। आईटीबीपी मुख्य रूप से किस सीमा पर तैनात है? ए भारत पाक सीमा, बी भारत चीन सीमा, सी भारत भूटान सीमा, डी भारत नेपाल सीमा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत चीन सीमा हिमालय क्षेत्र।